टॉपिक इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफेक्ट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्टली जो सॉलिड होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही परफेक्ट होते हैं। अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उनके अंदर इम्परफेक्शन आ जाता है। और ये इम्परफेक्शन किस किस की वजह से आता है? मेटल एक्सेस होने से, मेटल कम होने से, इम्प्योरिटी ऐड करने से, ये सारे के सारे इम्परफेक्शंस आते हैं। तो दो डिफेक्ट तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, थर्ड डिफेक्ट हम पढ़ रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अगर कोई भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया और उसमें कोई भी फॉरेन सब्सटेंस डाल दिया, यानी उसका सब्सटेंस नहीं है, कोई भी हमने फॉरेन सब्सटेंस दूसरा एटम ऐड कर दिया या फिर ऐड हो गया, तो उसके अंदर इम्परफेक्शन आ जाती है। जैसे स्टील बनाते टाइम, स्टील किससे बनता है? आयरन से। अब आयरन से बनता है स्टील, इसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम इसमें कार्बन एटम ऐड कर देते हैं, फॉरेन सब्सटेंस या एटम ऐड कर देते हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाती है? इम्परफेक्शन आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है। तो जब भी हम फॉरेन एटम्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐड करते हैं या इम्प्योरिटी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होती है, उस प्रोसेस को हम डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। तो डोपिंग क्या होती है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, उस प्रोसेस को हम डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। अब जो सॉलिड्स होते हैं मे बी आयनिक सॉलिड एंड इट मे बी कोवेलेंट सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, बेसिकली जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, ऐसे क्रिस्टल्स को हम आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उन्हें हम कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली अगर जर्नल देखें हम तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल म्यूचुअल शेयरिंग होती है जैसे बैंक में हम अकाउंट खुलवाते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जैसे मम्मी का और पापा का, तो दोनों का हो गया अकाउंट, उसमें पैसे मम्मी भी निकाल सकती है, पापा भी निकाल सकते हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो कोई भी एटम है जिसके आउटर मोस्ट सेल में जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब कार्बन, दूसरा कार्बन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब हम अगर इसको कहें कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, डोनेट कर दे, इसको डोनेट कर दे, तो ये डोनेट करेगा नहीं, ये इसके साथ क्या कर सकता है? शेयरिंग कर सकता है। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, तो इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जो सॉलिड होता है उसे हम कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या कहेंगे इस सॉलिड को? कोवेलेंट सॉलिड। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में कैसे होती है ये आप बताते हैं। फर्स्ट, इम्प्योरिटी इन आयनिक सॉलिड। इम्प्योरिटी
इन आयनिक सॉलिड। जैसे NaCl कंपाउंड लिया, NaCl। अब यहां हम देखते हैं Na के ऊपर +1 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 चार्ज। अब जब भी हम क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे NaCl ऐसे, तो अब वी एड इम्प्योरिटी स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब इसमें हम देखते हैं स्ट्रोंशियम +2 चार्ज है, या कैडमियम क्लोराइड। वी एड स्ट्रोंशियम क्लोराइड और कैडमियम क्लोराइड। क्या देखा? Cl नेगेटिव, लेकिन इम्प्योरिटी हमने ऐड की है। अब जब इम्प्योरिटी ऐड किया, इस इम्प्योरिटी ऐड किया, इसे हम क्या कहेंगे? डोपिंग प्रोसेस। तो जैसे ही हमने इस क्रिस्टल में इम्प्योरिटी ऐड की, स्ट्रोंशियम आयन डिस्प्लेस Na पॉजिटिव। यहां पर देखते हैं हम Na के ऊपर +1 चार्ज है और स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज है। ये कब बराबर होंगे? एक स्ट्रोंशियम कितने सोडियम के बराबर होगा? जब इनके पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाए। अब जब ये 2 सोडियम होंगे तो इस पे ये जो चार्ज है ये भी कितना हो जाएगा? 1 सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 सोडियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो 1 स्ट्रोंशियम डिस्प्लेस 2 सोडियम आयन। तो जब भी हम यहां ऐड करेंगे स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो क्या होगा? दो सोडियम आयन डिस्प्लेस बाय 1 स्ट्रोंशियम। अब क्या होगा? यहां पर देखते हैं, यहां स्ट्रोंशियम आ गया, अब चार्ज कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी हो गई इसके अंदर, क्रिस्टलाई सॉलिड के अंदर चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन ये क्या हो गया? यहां पर वेकेंट स्पेस, जिसे हम होल कहते हैं। एंड ये वेकेंट स्पेस आ गया, तो सॉलिड के अंदर क्या आ गई? इम्परफेक्शन आ गई और डिफेक्ट आ गया। किसकी वजह से? स्ट्रोंशियम की वजह से। तो ये यहां पर होल बन गए, ऐसे ही यहां पर स्ट्रोंशियम आ गया, यहां पर होल बन गया, और इनकी वजह से इसमें डिफेक्ट क्रिएट हो गया आयनिक सॉलिड के अंदर। नाउ imperfection in covalent solid, imperfection in covalent solid। अब कोवेलेंट सॉलिड अभी अभी बताया था क्या होते हैं? जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन लिए ये बना रखा है जैसे। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो यहां हमने 4 डॉट्स लगा दिए, 1 2 3 4, ऐसे ही सभी के अंदर लगा दिए डॉट्स। ये बॉन्ड बन गया, ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे। कौन से बॉन्ड बने? कोवेलेंट बॉन्ड बने, बॉन्ड बन गए इनके अंदर, ये ऐसे बॉन्ड बन गए। तो ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है और इस सॉलिड को हम कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। नाउ कोवेलेंट सॉलिड के अंदर हम 2 टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 2 8
3, 2 8 5। अब ये 2 8 5 किसकी हो सकती है? फास्फोरस की हो सकती है, आर्सेनिक की हो सकती है, ये किसकी हो सकती है? बोरोन की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। तो क्या देख रहे हैं हम? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां 4 है, इसके कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी कहेंगे और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी कहेंगे। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसमें हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी। अब ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ले रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 1 2 3 4। और इसकी जगह पे हमने एल्यूमिनियम ऐड कर दी इंप्योरिटी। अब एल्यूमिनियम का देखते हैं, 2 8 3। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 2 3। कितने हैं? 3। तो यहां पे 1 2 3 3 है। क्या हुआ? कितने थे? 4 थे, लेकिन इम्प्योरिटी ऐसी ऐड कर दी जिसमें कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपेयर टू द क्रिस्टल लैटिस। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस 4 होने चाहिए थे, कितने आ गए? 3 आ गए। तो यहां पर एक क्या बन गया? पॉजिटिव होल बन गया। क्या बन गया? पॉजिटिव होल। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये पॉजिटिव होल दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव होल बने हैं, पी पॉजिटिव होल, तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या कह देंगे? पी टाइप ऑफ सॉलिड या पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। नाउ सेकंड है, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, ये जैसे सिलिकॉन लिया, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड की। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 हैं, तो इससे ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन की इंप्योरिटी हमने ऐड कर दी, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक। फास्फोरस 2 8 5, 2 8 5। अब ये की इंप्योरिटी ऐड, सिलिकॉन का स्थान किसने ले लिया? फास्फोरस। तो when we add electron rich impurity, there is 1 electron more as compared to the covalent solid. 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पर 4 थे, लेकिन फास्फोरस में कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 और एक ये 5। अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, कैसा चार्ज है इस पे? नेगेटिव चार्ज। तो क्या कैसा होल
बना यहाँ पर नेगेटिव होल, नेगेटिव होल। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब नेगेटिव होल बना है तो ऐसे टाइप के सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे, एन टाइप ऑफ सॉलिड, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। क्यों सेमीकंडक्टर क्यों कहेंगे? व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में पास कर देंगे, तो इसी वजह से हम इनको सेमीकंडक्टर कहेंगे। लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो इनके बीच में, हर एक के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, और कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही इम्प्योरिटी ऐड की, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो गई। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी जो हमने ऐड की, या इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड की, उसकी वजह से पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ या नेगेटिव होल क्रिएट हुआ। इन्होंने हेल्प की इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। तो ये किस में चेंज हो गए? कंडक्टर में चेंज हो गए। तो ये थी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IIT NTSC JEE। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।